आप सबका अपने YouTube चैनल बीके में एक बार फिर स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस हल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूखा बर्फ क्या है? सूखा बर्फ किसे कहते हैं? जब आंसर बता सूखा बर्फ क्या है तो पहले देख लेते हैं कैल्शियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कैल्शियम का रासायनिक सूत्र होता है Cl। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। तो इसका सही आंसर क्या है? सूखा बर्फ क्या है? सूखा बर्फ मैं बता देता हूँ। सूखा बर्फ क्या आएगा? सूखा बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? सूखा बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जिनकी मैंने और अतिरिक्त जानकारी बता दी है, आप एक बार पढ़ लेना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये तो नॉर्मली सवाल है, आप सभी को पता होगा मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इससे पहले और कुछ बात कर लेते हैं। अपने भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या पता? अपने भारत की लंबी नदी, इसका आंसर है गंगा। क्या है भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा। और अपने मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, मध्य प्रदेश की लंबी नदी कौन सी है? मां नर्मदा। और इसमें क्वेश्चन क्या हो? विश्व की सबसे लंबी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी। ये आप और अतिरिक्त जानकारी भी इकट्ठा करते रहिए, स्टैटिक जीके कुछ भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, बेलाडीला प्रसिद्ध है। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लो आइस के लिए। किसके लिए? लो आइस के लिए। किसके लिए यार? लो आइस के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा ग्रह इवनिंग स्टार के रूप में जाना जाता है? इससे पहले मैं और जानकारी बता देता हूँ। बुध क्या है? बुध पृथ्वी के पास वाला आएगा। बुध कहाँ पर है? बुध ग्रह पृथ्वी के पास गिरे है। किसके? पृथ्वी के पास। और बृहस्पति कैसे गिरेगा? बृहस्पति सभी ग्रहों में बड़ा है। सभी में बड़ा है। कौन सा ग्रह? बृहस्पति। और कौन सा ग्रह इवनिंग स्टार के रूप में जाना था? इवनिंग स्टार के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है? शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह। अगला देख लेते हैं। मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण कौन सा है? मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण मार्बल। क्या है? मार्बल। अगला देख लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप कौन से खेल से संबंधित है? तो फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। ये स्क्रीन शॉट में इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाए जिससे आप रिवीजन कर सको। मलेरिया प्रभावित करता है। तो
निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है उसको देख लेते हैं पहले। निमोनिया किसको करता है? फेफड़ों को। निमोनिया फेफड़ों को करता है। वो मलेरिया प्रभावित करता है स्प्लीन को। किसको? स्प्लीन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पायरिया बीमारी है। पायरिया किस में होती है बीमारी है? पायरिया किसको प्रभावित करती है? ये करती है मसूड़ों को। मसूड़ों को प्रभावित करती है। किसको? मसूड़ों को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो इससे पहले ये बताओ आपके भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन तैयार किया था? तो इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया। ये कौन है जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था? और इसका सही आंसर है, ये तो सबको पता होगा, कितनी होती हैं? 24। ओणम किस राज्य का मुख्य त्योहार है? तो ओणम किसका है? केरल का। किसका है? केरल का। और पंजाब का क्या है? भांगड़ा। और अब कौन सा क्वेश्चन आया है? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के देशभक्ति के गीत के रचनाकार कौन है? तो इसका, ये तो नॉर्मल सा सवाल है, सभी को पता होगा। कौन है इसके रचनाकार? मोहम्मद इकबाल। जल्दी से आ गया लास्ट में। इसका आंसर है मोहम्मद इकबाल। मछली किस माध्यम से सांस लेती है? तो सबसे पहले बताइए, इंसान किस अंग से सांस लेता है? तो मानव मतलब अपन लोग किस अंग से सांस लेते हैं? इस पेन नहीं चल रहा है। किस अंग से? फेफड़ों से। और मछली किस माध्यम से सांस लेती है? मछली गिल्स से। पौधे अधिकांश किस रूप में नाइट्रोजन लेते हैं? तो पौधे अधिकांश किस रूप में नाइट्रोजन लेते हैं? मैं बता देता हूँ। ये नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन लेते हैं। हरी पत्तियां पौधे में क्या कार्य करती हैं? तो हरी पत्तियां पौधे में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। और पौधों के अंदर पौधों पर हरी पत्तियां ना होंगी तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं बनेगा और ना पौधे जीवित रह पाएंगे। निम्न में से कौन मैमल नहीं है? तो इसमें मैमल कौन नहीं है? मछली। कौन नहीं है? मछली। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। एक पीएच स्केल होता है, कौन सा स्केल? पीएच स्केल। कैसा रहता है वो? एक ऐसा स्केल रहता है, बीच में उसमें क्या रहता है?
ऐसे स्केल रहता है। इसमें एक साइड क्षारीय रहते हैं और एक साइड अम्लीय रहते हैं, और यहाँ पर जीरो रहता है। इस साइड एक दो, एक एक दो तीन चार, इस साइड एक दो तीन चार, ये पीएच मान दर्शाते हैं। एक साइड क्षारीय होता है और एक साइड अम्लीय होता है। इनमें से सबसे कठोर तत्व है, तो सबसे कठोर क्या है? हीरा। कौन है सबसे कठोर? हीरा। ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट ऊष्मा का, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का अच्छा सुचालक। अगला क्वेश्चन क्या आया है? राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है, तो एक शोध कहाँ पर होती है वनस्पतियों की? तो इसका आंसर है लखनऊ में। लखनऊ में। दिल्ली के शोध संस्थान क्या आपको मैं बता देता हूँ, दिल्ली में कौन कौन से हैं। दिल्ली के शोध संस्थान, सबसे पहले उसमें क्या है? पेन दिक्कत दे रहा है। सड़क अनुसंधान कहाँ है? दिल्ली में। नंबर दूसरा, मौसम अनुसंधान। नंबर तीसरा, कृषि अनुसंधान। नंबर चौथा, ट्रैक्टर अनुसंधान। ये सब कहाँ पर आएंगे? दिल्ली में। इतने भी जिस सभी संस्थान कहाँ पर हैं? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। इनको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ मैं। मान के चलो अपने को क्या करना है? कृषि। क्या करना है? कृषि करना है। तो कृषि कब होएगी? मौसम से। मौसम आएगा तभी तो कृषि होएगी। और उस कृषि करने के लिए किसकी हेल्प जरूरत पड़ेगी? ट्रैक्टर की। और ट्रैक्टर खेतों तक किससे ले जाएंगे? सड़क से। तो इस कारण ये सभी अनुसंधान कहाँ पड़ेंगे? दिल्ली में। ऐसे इनको याद कर लेना। और राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पड़ेगा? लखनऊ में। आगे चलते हैं। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। भगवान कृष्ण का मित्र कौन था? तो भगवान कृष्ण का मित्र कौन था? सुदामा। कौन था? सुदामा। लो, अब तो क्वेश्चन भी खत्म हुए, तो आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे के क्वेश्चंस के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लाते हैं। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।